ओके। तो मैंने उस दिन क्या बता दिया था, उस दिन मैंने तुम्हें मेमोरीज के बारे में बता दिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हम्म। मेमोरीज बता दिया था मैंने तुमको, ठीक है। क्लासिफिकेशन और मेमोरी प्राइमरी सेकेंडरी होता है ये बता दिया था। रैम रोम बता दिया था। इसमें रैम में रीड एंड राइट दोनों पॉसिबल है, रैम में ओनली रीड पॉसिबल है ये बता दिया था, है ना। और रैम में तुम्हारे रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, सिक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है, ठीक है। और सॉरी, रैम में ओनली रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, सीक्वेंस एक्सेस पॉसिबल नहीं है। सीक्वेंस एक्सेस तुम्हारा आ, हाँ, ये दोनों जहां पर एक्सेस है वो उसको डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं, ये मैंने तुमको बता दिया था। और जो भी कैश के अंदर जो भी एक्सेस होता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम्म। नॉर्मली तुम जो भी लोग आज नए आए हैं उनके लिए इतना ध्यान रखो, हमने मेमोरी को दो भाग में बांटा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी हमको नहीं पढ़ना है, प्राइमरी हमको पढ़ना है। प्राइमरी में ही भी दो पार्ट्स हैं, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम। तो रैम रैम में क्या है ना, रैम में रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं, लेकिन रोम में ओनली रीड ऑपरेशन कर सकते हैं। इसको भी नहीं हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम ज्यादातर फोकस अपना रैम पे देंगे, ओके। हम रैम पे फोकस देंगे। तो रैम में जो होता है वो रैंडम एक्सेस पॉसिबल होता है। तो मैंने रैंडम एक्सेस का मतलब बताया था, इंडिपेंडेंट ऑन देयर पोजीशन। जैसे लाइक एरे, एरे में अगर तुमको फिफ्थ पोजीशन चाहिए, यू जस्ट कॉल फिफ्थ पोजीशन, है ना। कोई सिक्वेंशियली, कोई बाइनरी सर्च कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई सीक्वेंस बाई सीक्वेंस उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, जो लोकेशन तुमको चाहिए, जो एड्रेस तुमको चाहिए पर्टिकुलर, तुम उस एड्रेस पे जाओ, जो भी डेटा है उसको उठा लो। तो रैम के अंदर रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, रोम के अंदर भी रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, ठीक है। तो दो तीन तरीके के एक्सेस होते हैं, एक रैंडम एक्सेस, एक सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस मींस अपन सीक्वेंस बाई सीक्वेंस चेक कर रहे हैं चीजों को, हमें नहीं पता वो कहाँ पर वो लोकेशन है, वो होता है सीक्वेंस एक्सेस। हम्म। और जहां पर दोनों एक्सेस होते हैं उसी को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस, ये होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं लगता इससे कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मे भी आएगा तो एक नंबर में, ठीक है। तो ये बता दिया था। ओके। बट मेमोरी हमारे पिक्चर में क्यों आई? मेमोरी हमारे पिक्चर में इसलिए आई क्योंकि देखो हमारा जो भी था, जो भी प्रोसेसर वगैरह जो भी कंपनी बनाती है, उन्होंने ज्यादातर जो रुपए खर्च किए थे वो प्रोसेसर के ऊपर किए थे। प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाना, ये करना वो करना, इंस्ट्रक्शन का इस तरीके से एग्जीक्यूशन, सारी चीजें उन्होंने प्रोसेसर के ऊपर किया था। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि अगर हमें एग्जीक्यूशन टाइम को घटाना है तो हमने प्रोसेसर पे तो बहुत रिसर्च कर ली, अगर थोड़ी सी रिसर्च अगर मेमोरी पे कर लें तो एग्जीक्यूशन टाइम ड्रास्टिकली डाउन हो रहा है। कि अगर किस तरीके की हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हमने मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये सारी चीजें। तो उन्होंने सोचा कि फर्दर पैसे बेस्ड प्रोसेसर पे नहीं करते हैं, कुछ मेमोरी पर रिसर्च कर लेते हैं, मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन को ठीक कर लेते हैं, मेमोरी को क्लासिफाइड कर देते हैं अलग अलग चीजों के हिसाब से। तो जिससे उन्होंने अगर ऐसा किया तो हमने देखा कि एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम हो गया, ठीक है। तो प्रोसेसर हमने पढ़ा अपने पहले मिड सेम से पहले, स्पीड ऑफ प्रोसेसर बहुत सारी चीजें पढ़ी, ठीक है। अब हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया। तो तुम्हें पता है जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? परफॉर्मेंस। सर। अगर हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम होगा परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा होगी, राइट। हाँ। कोई भी प्रोग्राम बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जा रहा है मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले हमने मिड सेम से पहले ये देखा था, लेकिन अब पिक्चर में मेमोरी आ गई है। तो एग्जीक्यूशन टाइम डिपेंड्स ऑन प्रोसेसर एज वेल एज द एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी, राइट। डिपेंड्स ऑन द एक्सेस टाइम ऑफ मेमोरी। कोई भी वेरिएबल हम वहां से मेमोरी में जा रहे हैं, उससे एक्सेस करने में कितना समय लग रहा है, राइट। तो दिस इज, तो अब एक फॉर्मूला अपना ये बना, परफॉर्मेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाइम ऑफ द प्रोसेसर एंड एक्सेस टाइम ऑफ द मेमोरी, ओके। जस्ट नॉर्मल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन क्वेश्चन करो, कुछ नहीं है, ठीक है। ये मैंने तुमको बता दिया था। रोम में मैंने तुम्हें स्टैटिक एंड डायनेमिक बता दिया था, ठीक है। जो आए लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि ये सब मैंने बता दिया था, ओके। ये सब मैंने बता दिया था, ये सब मैंने बता दिया था। तो स्टैटिक में मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर एक बिट को स्टोर करने के लिए स्टैटिक मेमोरी के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम दो टाइप की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी को एक बिट को स्टोर करने के लिए हमें 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत थी, ओके। और इसमें होता क्या था, अगर हम 6 ट्रांजिस्टर की जरूरत थी एक बिट को स्टोर करने के लिए। और स्टैटिक में क्या है, अगर तुमने 1 बिट स्टोर करी है, कोई भी डेटा स्टोर किया है उसके अंदर, जीरो स्टोर किया तो वो जीरो रहेगा हमेशा। अगर 1 स्टोर किया है तो 1 रहेगा हमेशा, क्योंकि दो ही चीजें स्टोर कर सकते हैं, या तो 0 1। कोई भी डेटा को अगर तुम कंप्यूटर में स्टोर करते हो वो या तो 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तुम कुछ भी सेव करोगे वो 0 1 के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अगर तुम मान लो तुमने 1 स्टोर किया, कोई भी डेटा है, तो वो 1 ही रहेगा हमेशा। लेकिन डायनेमिक मेमोरी में क्या होता है, वन वन में भी चेंज टू जीरो, मतलब कि डेटा चेंज हो जाएगा।
तो इसलिए तो अगर डेटा तुमने कुछ और सेव किया है वो और कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए हम ओरिजिनल डेटा को वापस लाने के लिए एक रिफ्रेशिंग यूनिट लगती थी। बट इसका फायदा क्या था? इसका फायदा ये था कि एक बिट को स्टोर करने के लिए ओनली एक ट्रांजिस्टर की जरूरत थी। तो अगर जो बड़ी मेमोरी बनाई जाती है वो डायनेमिक मेमोरी बनाई जाती है, जिससे एक रिफ्रेशिंग यूनिट अलग से ले लेते हैं और रिफ्रेशिंग यूनिट अलग से ले लेते हैं, और बड़ी मेमोरी बनाते तो कम ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन छोटी मेमोरी बनानी है तो स्टैटिक बना लो, रिफ्रेशिंग यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्रांजिस्टर ज्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कैश मेमोरी जनरली छोटी मेमोरी होती है तो स्टैटिक मेमोरी होती है, कैश मेमोरी स्टैटिक मेमोरी, एंड रैम मेमोरी बड़ी मेमोरी होती है तो वो डायनेमिक मेमोरी होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ज्यादा चाहिए तो हम एक एक्सटर्नल रिफ्रेशिंग यूनिट लगा देते हैं उसके लिए। तो डायनेमिक मेमोरी इज द रैम एंड स्टैटिक मेमोरी इज द क्या, कैश। ठीक है, यहाँ तक मैंने तुमको बता दिया था पहले, ठीक है, इन लोगों को बता दिया था मैंने। अब फर्दर देखते हैं। मैंने तुम्हें रैम डिजाइन बता दी थी। रैम डिजाइन में अब ये तुम लोग नए हो, तुमको मैं बाद में बता दूंगा अलग से। उस दिन मैंने रिकॉर्डिंग कर ली होती तो सही रहता। ठीक है, रैम डिजाइन मैंने बता दिया था, रैम कैसे डिजाइन करते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, अलग अलग उसके कुछ अपने अलग वाला अलग। रिकॉर्डिंग दे देना, उस एक्सेस दिन है का क्या? रिकॉर्डिंग नहीं है, ले मैं तेरे को किसी दिन सेपरेट अलग से बता दूंगा। ठीक है, आज का एक्सेस दे देना, है क्या क्या? आज ये है आज क्या? का आज का आज का हो रहा है, आज का रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, चल ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था क्या क्या स्टेप्स थे, कैसे रैम मेमोरी डिजाइन। मे बी वन क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस रैम डिजाइन, मे बी 4 नंबर का आ जाएगा। इसका एक पार्ट होगा, कोई एक क्वेश्चन दे देगा, उसका एक पार्ट में रैम डिजाइन दे देगा, 8 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, उसमें 4+4 में एक पार्ट रैम डिजाइन का दे देगा वो। 4 नंबर का मे बी अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आता होगा वो आराम से बना देगा इसको। ठीक है, तो रैम डिजाइन उस दिन हो गया था अपना। रैम डिजाइन में अपन ने ये सब बनाया था, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली थी उस दिन। ठीक है, ये हम देती। अब आते हैं हम अपना जो भी मेन चीज थी, जो मेन आइडिया था उसके प्रति। ये मैं क्यों लगाया हूँ? एक मिनट, सॉरी। ओके, तो जो अपना मेन आइडिया था मेमोरी के लिए, वो उस पे आते हैं। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है मेमोरी के प्रति, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये टू गेट एज मच एज पॉसिबल हैव लार्ज मेमोरी। हमें बड़ी से बड़ी मेमोरी चाहिए, क्योंकि आज छोटी मेमोरी तो काम नहीं करेगी। इतना हमको फाइल सेव करना है, इतने फोटो सेव करने हैं, इतनी वीडियो सेव करनी है, तो हम चाहते हैं बड़ी से बड़ी मेमोरी। बट बड़ी से बड़ी मेमोरी तो हमारे पास है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उनका जो एक्सेस टाइम है वेरी वेरी स्लो, मतलब कि बहुत ज्यादा स्लो है। तो हम चाहते हैं एक बड़ी से बड़ी मेमोरी हो विद हाई स्पीड। जैसे पहले जो भी पुराने लैपटॉप्स हैं या उनमें वो हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो जनरली स्लो होती है एज कम्पेयर टू एसएसडी। एसएसडी कैसे हैं लोग कि 10 टाइम फास्टर होती है हार्ड डिस्क के, 100 टाइम्स, 10 टाइम्स, वॉट एवर जो भी है। ठीक है, तो तो हम एक बड़ी से बड़ी मेमोरी चाहते हैं विद हाई स्पीड, मतलब मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम कॉस्ट। अगर एक मैं ऐसी मेमोरी बना दूं जिसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसका भी कोई मतलब नहीं है। मैं एक रजिस्टर्स की मेमोरी बना दूं जो इतना फास्ट है कि बहुत ज्यादा फास्ट है, रजिस्टर्स पे पूरा मेमोरी बना दिया, बट उसको कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। जनरल रजिस्टर्स आर कॉस्टली, है ना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, कंपनीज का ऑब्जेक्टिव ये है। ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है? ऑब्जेक्टिव सबको क्लियर है? हाँ ऑर्डर। ओके, हाँ हाँ ओके, आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ भाई सुन रही हूँ, बोल। हाँ, थोड़ा सा बताना अगर कुछ स्पीड स्लो हो या फास्ट हो, है ना। ओके, श्योर। यहाँ से तुम्हारे लिए है, यहाँ से तुम्हारे लिए। वो पहले जो भी था वो पिछले क्लासेस का था, मतलब पहली क्लासेस का था। यहाँ से तुम्हारे लिए कि हमारा मेमोरी के अंदर हमारे मेमोरी हायरार्की है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि मुझे बड़ी से बड़ी मेमोरी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत सारे फोटोज वीडियोस बहुत सारा डेटा में सेव करना है। हमारे पास छोटी मेमोरी काम नहीं करेगी, भर जाएगी तुरंत की तुरंत। तो हम चाहते हैं बड़ी से बड़ी मेमोरी हो। तो हम कहेंगे हमारे पास हार्ड डिस्क है, तो फिर क्यों बड़ी से बड़ी, हमारे पास है तो हार्ड डिस्क, बड़ी से बड़ी हार्ड डिस्क लगा लो, बट मैच उसकी स्पीड है जो स्लो है। तो हम चाहता हूँ एक बड़ी से बड़ी मेमोरी हो विद हाई स्पीड। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है मेमोरी हायरार्की का, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम कॉस्ट। सस्ती होनी चाहिए, कोई खरीद ही नहीं पा रहा है तो क्या फायदा रहा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें क्या हमारा वो है। ठीक है, तो जनरली हमारा सिंगल लेवल कैश मेमोरी ऑब्जेक्टिव ये है। फर्स्ट हमारा सीपीयू, ठीक है, कैश लेवल, ठीक है, कैश है ये, मेन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क।
ओके, मे बी यहाँ हो सकता है एक अलग केस हो सकता है, कैश 2 L2 कैश L3, बट मैंने एक जनरली यहाँ एक कैश लिया हुआ है। ओके, किसी किसी पीपीटी में ये दिया हुआ है, 2-3 कैश दिए हुए हैं, मतलब ये सिंगल लेवल है इसलिए मैंने एक कैश लिया हुआ है। मल्टी लेवल होगा तो उसमें मल्टीपल कैसेस होंगे, ठीक है। ये एक सिंगल लेवल कैसेस है तो मैंने एक ओनली सिंगल कैश लिया। तो जनरली दिस इज सीपीयू, दिस इज कैश, दिस इज मेन मेमोरी, दिस इज हार्ड डिस्क। ओके, दिस इज हार्ड डिस्क। ओके, इतना समझो। तो अभी हमारा क्या है, तुम देखोगे जितना क्लोज टू सीपीयू है, सीपीयू के पास जितनी जौन सी मेमोरी क्लोज है, सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, कैश मेमोरी। जनरली स्मॉल मेमोरी होती है, छोटी मेमोरी होती है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी छोटी मेमोरी होती है एज कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में सब कुछ होता है, हार्ड डिस्क की बड़ी मेमोरी, ठीक है। बट इसका जो एक्सेस टाइम है कैश मेमोरी का आर फास्टर एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी का फास्टर होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूशन, ये किसके लिए रिलेशन है, देखो साइज तो देखो जो लास्ट का हार्ड डिस्क का ज्यादा है एज कम्पेयर टू L3 L2 L1, L3 L2 L1 नथिंग बट दिस इज द कैश, कैश लेवल 1, कैश लेवल 2, कैश लेवल 3। ओके, तो ये साइज 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 ज्यादा हार्ड डिस्क का है, उससे कम छोटे, उससे ऊपर कैश का है, उससे कम उससे ऊपर कैश का है, उसके कम ऊपर कैश, लाइक दिस। ओके, ओके, और ये है एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम है वो कैश मेमोरी बहुत कम लेगी, उसके नीचे जो भी कैश होगा वो थोड़ा और थोड़ा ज्यादा लेगा, उससे इससे नीचे होगा वो थोड़ा ज्यादा लेगा, और जो हार्ड डिस्क होगी या रैम होगी वो उससे भी ज्यादा लेगी। ये कंपैरिजन चल रहा है। ओके, जस्ट कंपैरिजन, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉस्ट पर बिट। ये महंगी होती है जनरली, कैश L1 महंगा पड़ेगा क्योंकि एक्सेस टाइम उसका बहुत अच्छा है एज कम्पेयर लाइक दिस। ओके, ओके, और इनका जो एक्सेस टेक्निक होती है, जैसे मैंने बताया रैम के अंदर जो एक्सेस टेक्निक होती है वो होती है रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस, और मैंने बताया हार्ड डिस्क के अंदर रैंडम एक्सेस प्लस सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसको मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सेस, राइट। ये टेक्निक अप्लाई होती है हार्ड डिस्क के अंदर, और ये टेक्निक अप्लाई होती है रैम के अंदर। तो कैश के अंदर कौन सी टेक्निक अप्लाई होगी, कैश के अंदर जो टेक्निक अप्लाई होगी वो एसोसिएटिव एक्सेस या कंटेंट एड्रेसेबल होगी। वो देखेंगे क्या होता है, जस्ट नेम। ओके, कुछ नहीं है, अभी हम देखेंगे आराम से। ओके, ओके, अब देखते हैं मैन 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 पिक्चर स्टार्ट करते हैं, मैन पिक्चर। ओके, अभी तक यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ ओके, मान लो सीपीयू ने लोकेशन एन को रिक्वेस्ट किया, लोकेशन एन, तो फर्स्ट फर्स्ट वो चेक करेगा अपने कैश मेमोरी के अंदर। ओके, कैश मेमोरी देखो यहाँ से सब कुछ होने वाला है, ब्लॉक रिप्लेसमेंट, ब्लॉक प्लेसमेंट, जितनी भी एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, और जितनी भी मैपिंग होती है मुझे नाम नहीं याद, तो वो सब कुछ यहाँ से आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद ही ये अगर समझोगे अच्छे से तभी तुम्हें समझ में आएगा राइट थ्रू, राइट बैक, ये जितनी भी पॉलिसीज थी, ये सारी चीजें यहाँ से समझ में आएंगी। ओके, तो यहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो रही है। ओके, सारी पॉलिसीज, सारी मैपिंग, सारी टेक्निक्स यहाँ से होने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स सीपीयू ने, सब लोग दे रहे हैं ना फोकस, फिर प्रॉब्लम आएगा उनको। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ भाई। और निकिता, हाँ सुन रहे होगे पर साना, आ रहा है ना समझ में। ओके, देन दिस इज ओके, सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया लोकेशन एन को, ठीक है। तो वो पहले जनरली कैश मेमोरी के अंदर देखेगा, मान लो इनिशियली कैश मेमोरी के अंदर नहीं, ठीक है, तो मिस हुआ, इसको बोलते हैं कैश मिस। या कैश मिस हो सकता है या कैश हिट हो सकता है। तो मान लो कैश मिस हुआ, तो वो जाके मेन मेमोरी के अंदर सर्च करेगा, मेन मेमोरी के अंदर सर्च करेगा, तो आइदर वो मिल सकता है वो डेटा, या तो नहीं मिल सकता है। मान लो मेन मेमोरी के अंदर भी नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे पेज फॉल्ट। यहाँ मेन मेमोरी फॉल्ट नहीं होगा, मतलब मेन मेमोरी मिस नहीं होगा, इसको बोलते हैं पेज फॉल्ट, जो कि अपन ने अपने कुआ में पढ़ा था, राइट। तो उसके बाद वो हार्ड डिस्क के पास जाएगा, और हमें पता है सारी डेटा तो हार्ड डिस्क में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो बट इन आवर डिस्कशन, इन आवर एचपीसीए, हम मान के चल रहे हैं कि मेन मेमोरी के अंदर सारा डेटा है, मतलब कि अगर तुम मेन मेमोरी तक आ गए तो कोई पेज फॉल्ट तो नहीं होगा। जो भी डेटा, जो भी लोकेशंस को तुम लेना चाहते हो, जो भी लोकेशंस के लिए सीपीयू रिक्वेस्ट कर रहा है, वो लोकेशन तुमको मेन मेमोरी में मिल जाएगी, मतलब कि पेज फॉल्ट तो नहीं होगा। ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, रियल लाइफ सिनेरियो में मे बी ये नहीं होगा, राइट। हम अपने हम अपने सिलेबस में ये अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, हम हार्ड डिस्क के साथ डील नहीं करेंगे। ओके,
ओके, तो मान लो इसने लोकेशन किया, कैश मिस हुआ, इसने रिक्वेस्ट किया इसको कि मेन मेमोरी दे दो, तो मेन मेमोरी के अंदर वो डेटा मिल गया, मान लो ये डेटा है, मेन मेमोरी के अंदर वो डेटा मिल गया, लोकेशन है, ठीक है, तो वो लोकेशन एन सीपीयू के पास चला जाएगा, सीपीयू के पास चला जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली अब सीपीयू तो हैप्पी, लोकेशन एन मांग रहा था मिल गई, नाउ सीपीयू हैप्पी, बट एक और साथ में एक और चीज होती है, एक और चीज होती है, जो भी ब्लॉक होता है, जो लोकेशन का जो भी ब्लॉक होता है, ओके, जो भी ब्लॉक, मान लो लोकेशन एन का n-1 n-2 n+1 n+2 जो भी ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के अंदर जितने भी एड्रेसेस होंगे वो हम ब्लॉक प्लेसमेंट, मतलब कि पूरे पूरे ब्लॉक को ही प्लेस कर देंगे कैश मेमोरी के अंदर, कैश मेमोरी के अंदर पूरे पूरे ब्लॉक को ही प्लेस कर देंगे। साइमल्टेनियसली ये हैपन होता है बिकॉज ये होता क्यों है, इसका कारण है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। में भी तुम किसी शॉपिंग, कोई भी शॉपिंग करने गए, मान लो किसी मॉल में गए, ठीक है, या कोई भी दुकान दुकान में शॉपिंग करने गए, तो कोई भी सामान लेने गए, ठीक है, तो अगर तुम इस दुकान में गए हो तो मे बी तुम्हारे हायर चांस है तुम इस बगल वाले दुकान में भी जा सकते हो, और ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसके भी जा सकते हो, मतलब जो भी ब्लॉक्स में जो भी दुकान है, जो भी शॉप्स हैं, तुम्हारी पॉसिबिलिटीज है तुम सभी दुकान में जा सकते हो। तो सीपीयू क्या सोचता है, मतलब या हमने जनरली देखा 90% टाइम्स ये देखा कि अगर हमने लोकेशन एन को रिक्वेस्ट किया है, सीपीयू ने लोकेशन एन को रिक्वेस्ट किया है, तो मे भी कुछ समय बाद वो लोकेशन n-1 को भी रिक्वेस्ट कर सकता है, n+1 को भी रिक्वेस्ट कर सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज है वो पूरे ब्लॉक के लोकेशंस को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो बेटर बेटर ये रहेगा पूरे ब्लॉक को ही, पूरे ब्लॉक को ही कैश मेमोरी में रख दिया जाए। तो इन फ्यूचर अगर सीपीयू ने उसके उससे रिलेटेड या सेम, अगर वो सेम लोकेशन को रिक्वेस्ट किया या उससे रिलेटेड ब्लॉक्स की लोकेशन को मतलब कि रिक्वेस्ट किया, तो हमारा कैश मिस नहीं होगा, हमें वहीं मिल जाएगा और कैश हिट हो जाएगा, हमें मेन मेमोरी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, जिससे हमारा एक्सेस टाइम अच्छा होगा, हमारा टाइम वेस्ट कम होगा। यहाँ तक ये बात क्लियर है? हाँ समझे। यहाँ तक ये बात क्लियर है? सिंपल था, सिंपल, जनरली हमें उस लॉजिक से ही समझ में आ रहा है, लॉजिक से समझ में आ रहा है कि जनरली हम दुकान में जा रहे हैं तो मे बी पॉसिबिलिटीज है यहाँ, तो बेटर है वो पूरा ब्लॉक से हमने प्लेस कर दिया कैश मेमोरी के अंदर, ओके, जिससे हमारा कैश मिसेज कम हो, राइट, कैश मिस कम हो, कैश हिट ज्यादा हो, जिससे हमारा टाइम, क्योंकि हम टाइम के साथ डील कर रहे हैं, टाइम का फंडा है सर, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक लेवल ट्रांसफर, जो भी इसने लिखा है पता नहीं, ब्लॉक लेवल ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू कैश, हाँ मेमोरी टू कैश, राइट, तो जनरली दिस इज ओके। इसको बोलते हैं देखो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, टेम्पोरियल, स्पेटियल, सीक्वेंशियल, जो भी होता है मैं बता दूंगा, ओके, ये बात सबको क्लियर है आई थिंक, ओके। तो अब यहाँ इस मेमोरी के साथ, इस कैश मेमोरी के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ओके, कैश मेमोरी के साथ क्या क्या चीजें हो सकती है मैं एक बार बता देता हूँ। कहीं साना का टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, उसने ये पढ़ा हुआ है सब पहले से, नहीं हो रहा है ना? ओके ओके गुड, मैं थोड़ा सा और फास्ट करता हूँ जिससे वो हो जाए, ओके। तो ये हुआ जनरली। अब इस कैश के साथ क्या क्या हो सकता है, कैश के साथ बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान लो ये पूरा ब्लॉक, एक तो ब्लॉक प्लेसमेंट, ठीक है, ये ब्लॉक कहाँ जाके प्लेस होगा, कौन सी लोकेशन पे जाके प्लेस होगा इसमें, ठीक है, मान लो ये ब्लॉक पूरा भरा हुआ है, मतलब कि कैश मेमोरी फुल है, तो कौन से ब्लॉक को यहाँ से रिमूव किया जाएगा और फिर उसकी जगह पे ये ब्लॉक आएगा, मतलब कि ब्लॉक रिप्लेसमेंट। मान लो कोई भी, ठीक है, दो मैंने प्रॉब्लम्स बता दी, दो प्रॉब्लम्स है अपने पास, और तीसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मान लो यहां से डेटा गया और सीपीयू ने उस डेटा के साथ कोई राइट ऑपरेशन कर दिया और तुमने तुमने वो ब्लॉक यहाँ प्लेस कर दिया, क्योंकि जो एज पर अवर डिस्कशन के पूरा ब्लॉक प्लेस होता है, और वो डेटा के साथ उसने कुछ अपडेट कर दिया, तो मेन मेमोरी के अंदर पुराना वाला, वो कैश मेमोरी के अंदर पुराना वाला डेटा है, ठीक है। अगर मान लो तुमने यहाँ अपडेट करना है या फिर यहाँ अपडेट करना है या दोनों जगह अपडेट करना है, अगर तुमने यहाँ अपडेट कर दिया और जब मेन मेमोरी के अंदर पुराना डेटा है, तो एक प्रॉब्लम थी, राइट के साथ प्रॉब्लम थी, रीड करोगे डेटा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वहां कौन सी पॉलिसी यूज करते हैं, राइट बैक, राइट थ्रू, वट एवर वी सी, ओके। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो हमारे पास बेसिक 4 क्वेश्चन आए जो कि नीचे लिखे हुए हैं। वेयर अ ब्लॉक बी प्लेस्ड इन द कैश
ब्लॉक प्लेसमेंट, मतलब कि वो ब्लॉक कहाँ प्लेस्ड होगा मतलब कैश के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड से या 3 टेक्निक्स हैं। फुली एसोसिएटिव हो सकता है, सेट एसोसिएटिव हो सकता है, डायरेक्ट मैपिंग हो सकता है। ये हम फर्दर उसमें देखेंगे। ओके, आगे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आया दिमाग में कि वो ब्लॉक है वो प्लेस्ड कहाँ होगा, राइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये था कि मान लो हाउ इज अ ब्लॉक फाउंड इफ इट इज एन इज इन अ कैश, मतलब कि ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। दूसरी प्रॉब्लम ये थी ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि ब्लॉक रिप्लेसमेंट, मतलब कि अगर ब्लॉक पूरा भरा हुआ है तो कहाँ प्लेस करना। उसके लिए हमारे पास रैंडम था, एलआरयू था, मतलब कहीं भी प्लेस कर दो, किसी को भी हटा के प्लेस कर दो, या एलआरयू था, मतलब कि आई थिंक एलआरयू की फुल फॉर्म होती है लीस्ट रिसेंट यूज, मे बी यही होगा। ओके, तो उसके हिसाब से एल्गोरिथम थे, ये शायद नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ये अपन नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन फोकस रहेगा फुली एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव, डायरेक्ट मैपिंग, और आफ्टर दिस राइट बैक एंड राइट थ्रू विद राइट बफर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे डिस्कशन का है। सेकंड एंड थर्ड का थोड़ा थोड़ा देखेंगे मे बी। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर था। बेसिकली 4 क्वेश्चन थे, ये 4 प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ जब हम कैश को पूरा ब्लॉक प्लेस कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ भाई। Okay, let's start. I think डायरेक्ट मैपिंग। ओके, डायरेक्ट मैपिंग को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्या हो रहा था, जस्ट एग्जांपल मान लो ये मेन मेमोरी है। आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सुन रही हूँ। हाँ, बोल। अगर नहीं आ रहा हो तो बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है ठीक है। अभी मीटिंग ले रहे हैं, अभी हेल्प कर दो भाई, होते इसका। ठीक है, ओके। मेन मेमोरी में मान लो, क्या भाई क्या देख रहा है? गेट बंद कर दो। ओके, मेन मेमोरी के अंदर मान लो ये हमारे पास मेन मेमोरी है। ओके, मतलब कि मेन मेमोरी के अंदर हमारे पास ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक जी B0, B1, B2, B3 सो एंड B31, मतलब कि 32 ब्लॉक्स है, राइट। जस्ट अ नंबर, तुम कितने भी ले लो, 15 ले लो, 16 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, जस्ट अ नंबर। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब अंडरस्टैंडिंग कि डायरेक्ट मैपिंग होती क्या है। तो एक एग्जांपल लिया है। ओके, इन अ ब्लॉक दो हमारे पास वर्ड्स हैं। ओके, 01, 01, 01। ओके, एक ब्लॉक के अंदर कुछ और लोकेशंस हो सकते हैं 01, मतलब कि वर्ड्स हैं। एक वर्ड जो मैंने तुमको बताया था नेक्स्ट क्लास में, वर्ड क्या होता है। ओके, वर्ड क्या होता है, तो जस्ट ये समझ में आया। तो साइज ऑफ द मेन मेमोरी ये है 32 ब्लॉक्स हैं, और 32 ब्लॉक्स में हर ब्लॉक्स में 2 वर्ड है, 2 वर्ड, तो मतलब कि 24 बाइट। ओके, 24 बाइट, मतलब जस्ट ये कैलकुलेशन में ऐसे ही बता दिया है, इसका कोई भी काम नहीं, ठीक है। ओके, ऐसे ही हमारे पास कैश मेमोरी जनरली छोटी होती है, तो उसमें 8 वर्ड हैं, B0, B1, B2, B7 तक, और हर वर्ड में वो सॉरी ब्लॉक्स हैं 8 ब्लॉक्स हैं, एंड एवरी ब्लॉक्स में 2 वर्ड है। ओके, ओके, एवरी वर्ड में 2 ब्लॉक्स है। ओके, तो जस्ट 2 वर्ड्स मतलब 0 1 साथ में स्टोर हो रहा है कि 0 हो रहा है या फिर 1 हो रहा है? नहीं, वर्ड का मतलब ये है कि दिस इज अ लोकेशन। ओके, तो ये पूरा मैं इसको ब्लॉक बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ब्लॉक, दिस इज वन वर्ड, दिस इज अनदर वर्ड। एक वर्ड के अंदर मे बी 2 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, 3 इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, ओनली 1 इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वर्ड का साइज। एक वर्ड में कितने इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है, यहाँ जैसे उन्होंने सर ने लिखा है कि 2 बाइट, मतलब कि 64 बाइट, मतलब एक वर्ड इक्वल टू 1 बाइट, एक बाइट डेटा स्टोर करेगा। ओके, और एक बाइट इक्वल टू 8 बिट, ये तुम्हें पता होगा। हाँ। ओके, तो जस्ट ब्लॉक समझो, ब्लॉक जैसे मान लो हमारा रूम ब्लॉक है, ठीक है। हम उस ब्लॉक के अंदर 3 वर्ड रहते हैं, ठीक है। 2 वर्ड रहते हैं, 3 वर्ड रहते हैं, जैसे जैसे तुम्हारे ब्लॉक है, ठीक है। ओके, आया समझ में? हाँ। ठीक है, तो साइज ऑफ कैश मेमोरी जस्ट 8 वर्ड, 8 ब्लॉक्स, 8 एवरी ब्लॉक्स में 2 वर्ड 16 बाइट, जस्ट साइज। ओके, जस्ट साइज। ओके, तो ये समझ में है। तो डायरेक्ट मैपिंग में सिंपल
सिंपल ये है कि अब हमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि अगर मान लो इसका ith ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक ले रहा हूं मैं जिसको मैंने नाम ले दिया ith ब्लॉक, ये जनरली मैं उसको बोल सकता हूँ, नंबर भी नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ इसका ith ब्लॉक, इसका जो ith ब्लॉक होगा वो कहाँ जाके प्लेस होगा रैम के अंदर, वो कैश के अंदर, वो मुझे फाइंड करना है। तो डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक कहती है मैन मेमोरी का ith ब्लॉक, मैन मेमोरी का ith ब्लॉक कैश मेमोरी के ith मॉड n ब्लॉक के साथ प्लेस्ड होगा। व्हाट इज ith मॉड n? ith सिंपल ith ब्लॉक, मॉड मींस मॉड, और n मींस नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी। देखो ith ब्लॉक ऑफ अ मैन मेमोरी, ith ब्लॉक ऑफ अ मैन मेमोरी विल बी मैप्ड टू द ith मॉड n ब्लॉक टू द कैश मेमोरी। मतलब कि इसका ith ब्लॉक है, इसका जो ith ब्लॉक है वो कैश मेमोरी की ith मॉड n ब्लॉक के साथ मैप्ड होगा। व्हाट इज n? n इज द साइज ऑफ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी। बट ये टेक्निक आई क्यों, ये मैं बताता हूँ। अगर मुझे कोई नंबर मान लो 0 से लेके, अभी देखो इसमें क्या था, इसमें क्या था, ओनली कितने ब्लॉक्स हैं, 0 से लेके 7 के बीच में ब्लॉक्स है ना, राइट? तो इसका कोई भी ब्लॉक होगा वो 0 से लेके 7 के बीच में ही रह सकता है, और तो हमारे पास ब्लॉक नहीं है। 0 से लेके 7 तक मेरे पास किसी भी ब्लॉक में जाके प्लेस कर सकते हैं बोल। तो मुझे 0 से लेके 7 के बीच में नंबर जनरेट करना है, तो मैं कैसे जनरेट करूंगा, मॉड करके n। अगर तुम किसी भी चीज को उससे जिससे मॉड कर देते हो तो उससे उससे बीच में नंबर जनरेट करने लगता है। ये 0 से लेके n-1 के बीच में नंबर जनरेट करेगा मॉड, राइट? अरे हाँ या ना? हाँ मॉड की डेफिनेशन, मॉड का मतलब, मॉड क्या करता है, ठीक है? क्योंकि तुम देखो अभी नीचे समझोगे तुम आगे। ओके देखो क्या हुआ, अब हमने चेक किया कि जीरोथ ब्लॉक ऑफ मैन मेमोरी, दिस इज मैन मेमोरी, दिस इज कैश मेमोरी। तो जीरोथ ब्लॉक कहाँ प्लेस होगा मैन ब्लॉक कैश मेमोरी के साथ, 0 मॉड 8। मतलब कि मॉड हमें रिमाइंडर देता है, ये तो पता है ना? हाँ ओके तो 0 मॉड 8 इक्वल टू 0, मतलब 0 ब्लॉक, मैन मेमोरी का 0 ब्लॉक 0 के साथ दे दो, मतलब कि दिस ब्लॉक इज मैप टू दी दिस ब्लॉक, जीरो ब्लॉक के साथ। ओके 1 ब्लॉक 1 के साथ, 2 ब्लॉक 2 के साथ, 3 ब्लॉक 3 के साथ, क्योंकि तुम जस्ट वही आ जाएगा रिमाइंडर। 7th ब्लॉक विल बी मैप टू दी 7th, मैन मेमोरी का 7th ब्लॉक कैश मेमोरी के 7th ब्लॉक के साथ होगा। लेकिन तुम देखोगी 8 के बाद रिपीट हो रहा है। 8 ब्लॉक ऑफ मैन मेमोरी, 8 मॉड 8 मींस 0, रिमाइंडर 0। 8 ब्लॉक 0 के साथ मैप होगा, देखो ये 8 ब्लॉक 0 के साथ में। ओके मतलब कि इस वाले ब्लॉक में कैश मेमोरी के 0th ब्लॉक में, और अभी तक क्या क्या आ सकते हैं, कैश मेमोरी मैन मेमोरी का 0th ब्लॉक आ सकता है, या मैन मेमोरी का 8 ब्लॉक आ सकता है, और कोई ब्लॉक तो नहीं आएगा, और कोई ब्लॉक रेस्पेक्टिव अपने ब्लॉक्स के पास जाएंगे, राइट? 9th ब्लॉक 1 के पास जाएगा, 10th ब्लॉक 2 के पास जाएगा। ऐसे ही तुम देखोगे 16th ब्लॉक ऑफ अ मैन मेमोरी, 16th मॉड ऑफ 8 मींस 0 अगेन। 16th ब्लॉक ऑफ अ मैन मेमोरी विल बी मैप टू द कैश मेमोरी के 0th ब्लॉक के साथ, ठीक है? ओके लाइक दिस आगे चल के होगा, जो भी ऐसे मैप होगा 0 के साथ। तो हमें समझ में आया कि कैश मेमोरी के 0th ब्लॉक में या तो मैन मेमोरी का 0 ब्लॉक आ सकता है, 8 ब्लॉक आ सकता है, 16 ब्लॉक आ सकता है, 24 ब्लॉक आ सकता है। ओके जस्ट 8 के बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 1 9 17 25 7 के 7th ब्लॉक ऑफ अ मैन मेमोरी, वो 7th ब्लॉक के साथ मैप्ड होगा कैश मेमोरी के। कैश मेमोरी के 7th ब्लॉक में और कौन सा ब्लॉक आ सकता है मैन मेमोरी का, 15 आ सकता है, 30 आ सकता है, 30 बना सकता है। ओके जस्ट तो हमने यहां से देखा कि यहाँ इस वाले ब्लॉक में, इस कैश मेमोरी के इस वाले ब्लॉक में, कैश मेमोरी के 0th ब्लॉक में, कैश मेमोरी के 0th ब्लॉक में ओनली 4 ब्लॉक आ सकते हैं मैन मेमोरी के, 0th 8 16 एंड 20। मतलब every block in a cache memory, every block in a cache memory, only 4 blocks of a main memory, only 4 blocks of a main memory, but once at a time, एक एक समय में, ठीक है? ओके तो कोई भी हमें यहाँ रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम नहीं लगेगी डायरेक्ट मैपिंग में। हमें पता है ये वाला हमारा ब्लॉक मेन मेमोरी का, हमारा ब्लॉक कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक के पास जाने वाला है, वी नो दिस। ओके दिस इज क्लियर। मेरिट इसका ये है,
फायदा इसका दिया, नो सर्चिंग, वी नो दिस कि हमें कहाँ जाना है। इस कोई भी मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक होगा, हमें पता है कि कैश मेमोरी के कौन से ब्लॉक के साथ मैच होता है। दिस इज क्लियर। सॉरी सिद्धार्थ, यू आर लेट, अगर समझ में ना आए तो। अरे हाँ या ना? अच्छा, तो मतलब सर अगर हम 16 वाला ब्लॉक स्टोर कर रहे हैं तो 0 वाला ब्लॉक स्ट्राइक ऑफ होगा ना, लेकिन जीरो मतलब जो 0 वाला, जो कैश मेमोरी में जो 0 वाली, अगर हमको 16 वाला ब्लॉक सपोज स्टोर करना है, तो फिर जो पहले से अगर 0 वाली मेमोरी अगर स्टोर हुई है कैश मेमोरी में, तो वो हम हटा देंगे ना और फिर 16 स्टोर करेंगे। वो रिप्लेसमेंट है। हम यहाँ देख रहे हैं कि मेन मेमोरी के कौन कौन से ब्लॉक कहाँ आ सकते हैं कैश मेमोरी के साथ, हम देख रहे हैं, हम कोई भी अभी प्लेस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, okay. अगर तुमसे बोल दिया जाए कि 23rd ब्लॉक ऑफ अ मेन मेमोरी कहाँ प्लेस होगा कैश मेमोरी के साथ, तुम जस्ट बता दो कि 23 मॉड 8, जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारे मेन मेमोरी का, वो कैश मेमोरी के अंदर वो प्लेस होगा। सिंपल, दिस इज डायरेक्ट मैपिंग, राइट? ओके, अरे समझ में आ रहा है सबको? 1 मिनट रह गई है। हेलो हाँ भाई, हाँ भाई आ रहा है। सिद्धार्थ, आ रहा है? वो तो अभी आया भाई। अच्छा ठीक है भाई, चलो करते हैं। मानवदीप नहीं आया ना आज? आया तो निकल अरे हम गया। लोगों को ध्यान नहीं रहा भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। मानव तो आया था ना। हाँ। हाँ, मानव तो आया था, चले गया। अच्छा, और आर्या को समझ में आ रहा है? आ रहा है भाई। अगर डायरेक्ट मैपिंग से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा? बन जाएगा? हाँ भाई बन जाएगा। चलो बस यही उम्मीद थी। चलो स्टार्ट करते हैं फुली एसोसिएटिव मैपिंग। 1 मिनट की मीटिंग है, मतलब इसको खत्म होने के बाद दोबारा ज्वाइन करना है, ठीक है? आज फुली एसोसिएटिव खत्म कर देते हैं, सेट एसोसिएटिव भी खत्म कर देते हैं, और जस्ट देखते हैं और भी खत्म कर देते हैं। राइट बैक राइट थ्रू पे चले जाते हैं आज, ये खत्म करके कर देता हूँ मैं। ये M80 देखेंगे आज, मतलब यहाँ तक कर देंगे एटलीस्ट, ठीक है? ओके, तो जस्ट इसको मीटिंग एंड होने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लो सब लोग। मैं पॉज कर रहा हूँ।